Hello students, I am Pawan Sharma maths teacher. Subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल ट्यूटोरियल से मैं पवन शर्मा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स किसकी पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल उसके जीरोस की उसकी वैल्यू निकाले। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसमें x की वैल्यू 3 आएगी। वो कौन कौन सी आएगी उसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अब क्यूबिक है तो इसको फैक्टर करना, ट्रायल मेथड बार बार वैल्यू पुट करके करना थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना 18, तो 18 के फैक्टर बनाइए। क्या बनेगा? 18 के फैक्टर 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, फिर 6 से होता है, फिर 9 से होता है और फिर 18। ये इसके 18 के मल्टीपल या फैक्टर होंगे। 18 के फैक्टर ये बनेंगे या मल्टीपल बोल सकते हैं। अब इनमें से हमें चूज करने हैं वो फैक्टर जिनसे 10 बने। हमें वो फैक्टर चूज करने हैं जिनसे 10 बने। देखो 1 + 3, पहले तो देखो 18 किन किन की मल्टीप्लाई 18 बनती है। पहले तो हमें देखना कि इनमें से किस किन किन, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 लेने हैं, इनमें से कोई 3 लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 18 है। तो आप देखते हो कि 1 × 2, 2 × 3 6 नहीं बन रहा। फिर 1 × 3 × 6 बनता है 1 × 3 3 3 × 6। तो आपको क्या आएगी 1 × 3 × 6, इससे क्या बन रहा है 18 बन रहा है। तो ये फैक्टर ले लेगी, 1 आ गया, 3 आ गया, 6। अब इनको इन तीनों को जोड़ने से ये 10 बनना चाहिए, प्लस करने से 10 बनना चाहिए। तो क्या है, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 1 + में 3 + में 6 क्या आ रहा है 10। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन कि इनमें से दो को एक साथ लेके उनकी मल्टीप्लाई करके प्लस करना है तो 27 आने, यानी क्या पहले 1 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस में फिर 3 × 6 की मल्टीप्लाई और फिर 1 × 6 की मल्टीप्लाई, इन सबको प्लस करने से 27 बनना चाहिए तो ही ये वैल्यूज आएंगी। तो 3 + का 18 + का 6 तो क्या बनता है 27। तो ये तीसरी कंडीशन भी फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ गया कि 1 3 और 6 है वो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज करना है बस ओनली। -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -6, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी वैल्यू क्या होंगी, ये होगी -1 -3 -6। दोबारा रिपीट करते हैं कि जो पहले देखो कि 18 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं। अब x की पावर 3 है तो 3 ही वैल्यू चूज करेंगे इनमें से, और कौन सी वैल्यू चूज करेंगे कि उन तीनों की मल्टीप्लाई क्या है 18 आए। तो हम देखते हैं कि 1 3 और 6 की मल्टीप्लाई भी 18 आती है, 1 2 और 9 की मल्टीप्लाई भी 18 आती है, 18 आती है। बट 1 2 और 9 को ऐड करते हैं तो 10 नहीं बनता। 1 3 और 6 को ऐड करने से 10 बन रहा है, और फिर पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई, फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई, और उनका सम क्या आता है 27, वो भी इसको सेटिस्फाई है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन कौन सी वैल्यू है 1 3 और 6। तो जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि इसके सिंबल चेंज कर देंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 20 है। तो 20 के फैक्टर देखिए क्या बनता है, 1 2 भी 20 को डिवाइड करता है, 3 नहीं करता, 4 भी 20 को डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 10 करता है, और फिर उसके बाद 10 के बाद 20 करता है। तो ये 20 के जो फैक्टर हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं। अब x की पावर 3 है तो इनमें से 3 वैल्यूज लेंगे। वो कौन सी वैल्यू लेंगे कि उनकी जो मल्टीप्लाई है वो 20 है। अब आप देखो 1 2 और 10 की, एक तो 1 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20 आती है, दूसरी 1 4 और 5 की मल्टीप्लाई भाई 20 आती है, इनकी मल्टीप्लाई भी 20 आती है और इनकी मल्टीप्लाई भी 20 आती है। बट इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू चूज हो पाएगी। वो क्या कि इनको प्लस करके देखिए कि 1 2 प्लस 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 10 13 बनता है। इसको प्लस करने से 1 प्लस में 5 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करने प्लस करने से 10 बनता है। बट यहाँ हमारा कितना है 13 है, तो ये वाली वैल्यूज आ गई, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी, अब 32 बनाने के लिए यानी इनकी जो मल्टीप्लाई है पहले और दूसरे की 1 × 2, फिर 2 × 10, फिर 1 ×
10, तो क्या आएगा 2, यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया 10, तो कितना हुआ 30 प्लस 2 32, तो ये 32 भी बन रहा है। तो जो वैल्यूज है वो क्या है 1, 2 और 10 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, जो वैल्यूज ली थी बस उसके सिंबल चेंज कीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांस्टेंट टर्म अपने 2 है और यहाँ -2 है, तो यहाँ माइनस वाला इस सिंबल को भी ध्यान रखना होगा। 2 है तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, बट x की पावर 3 है तो इसके 3 रूट होंगे, तो एक 1 ही और ले लेते हैं क्योंकि 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 आता है, तो मल्टीप्लाई 2 आती है। अब हमें क्या चाहिए कि माइनस, इनको यहाँ माइनस है तो इनमें से क्या होगा कि इनको प्लस या माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो अब इनमें से एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया तो कट हो जाएगा, बट हमें प्लस का 2 चाहिए था। तो अब मान लो कि अगर मैं ये करता हूं ये माइनस का, तो ये माइनस प्लस कट हो जाता है 2 बच जाता है, बट हमें माइनस का 2 चाहिए, तो ये माइनस का 2। अब देखिए कि माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 2 आ गया, और जब इनको प्लस करते हैं तो -1 से +1 कट होके -2 बच जाता है, जो हमें -2 चाहिए था। फिर थर्ड पार्ट में क्या था कि माइनस की 1 आना चाहिए, थर्ड में ये -1 यहाँ पे आना चाहिए, तो -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, फिर प्लस का सिंबल 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, फिर प्लस का सिंबल -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो ये -1 आता है, ये -2 आता है और ये +2 आता है। तो आप देखिए कि इनको कट करते हैं तो क्या बचता है -1, यानी यहाँ -1 इसका कोफिशिएंट था तो वो -1 भी बच रहा है। तो यानी ये जो 3 वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। 3 वैल्यूज कैसे लेनी है ये मैंने आपको बता दें कि इस टाइप से लेनी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, बस वैल्यूज दी हुई है उनके सिंबल चेंज, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो ये 3 वैल्यू आएंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कितना इजी है, कितने इजीली टाइप से हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट टर्म क्या -5, तो -5 के लिए 1 और 5 लिया, बट 3 वैल्यूज है तो एक 1 और ले लिया। अब हमें माइनस का 5 चाहिए था, तो -5 के साथ -1 किसी को माइनस करना था, माइनस को 5 कर दिया। तो अब इनके मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 -5, तो क्या आता है -5, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो इन तीनों को प्लस करना है, 1 + 1 -5 तो -3, तो इस कंडीशन को वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई। अब हमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो थर्ड के लिए क्या आता है कि पहले दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में, फिर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई प्लस में, फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 इंटू 1 1 आया, 1 इंटू -5 आया, 1 इंटू -5 आया, तो ये 1 आ गया और -5 10 आया -9, ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई। तो इस प्रकार से हम बड़ी इजी तरीके से ये तीनों वैल्यूज ले सकते हैं। बस हमें सॉल्यूशन में इनके सिंबल चेंज करने हैं, -1 और 5। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। बस बात ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो x³ है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तभी हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।